नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। यानी कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन एक्शन लेना क्यों नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट भी नहीं दे पाते हैं तो एक्शन लेना दूर की बात लगती है। यस नो करते हैं, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन रहता है। ट्विन फ्लेम में आप ये महसूस करते हैं कि आप ही सारे काम कर रहे हैं और बार बार आपको लगता है कि शक्ति ही क्यों इतना काम करे, शिव क्यों नहीं ऊपर तक आ जाते। मतलब रूट चक्र से यानी कि मूलाधार चक्र से आगे की तरफ सहस्त्रार चक्र तक वो क्यों नहीं आगे बढ़ जाते, हम क्यों स्टार्ट करें। तो आपके सवालों के जवाब यही मिलेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। सप्रेस करना उनकी एक तरह से आदत हो जाती है, क्योंकि ये आप दोनों का बहुत ही डीप कनेक्शन है। उन्हें अपने पुराने दर्द और फियर या ट्रॉमा जिसे कह सकते हैं उस वो मजबूर करते हैं कि वो उनको पीछे की तरफ लेकर आए। और क्या कारण होते हैं? इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। यस, कभी कभी ट्विन फ्लेम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं या फिर वो अपनी फीलिंग्स को समझने में ही टाइम लगा देते हैं। हाँ, समझने में टाइम लगाते हैं। इसके कारण वो अपने रिलेशनशिप को जो आपके साथ है उसको आगे कंटिन्यू करने में थोड़ा सा झिझकते हैं और इसी वजह से वो रन करते हैं। तीसरी बात करें तो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास और रिसेंट पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं वो भी उनको एक्सपीरियंस होते हैं। इस कारण से भी आपका ट्विन फ्लेम जो है इस रिलेशनशिप में, जो करंट रिलेशनशिप आपके साथ है, वो उससे बनाने के लिए, एक्शन लेने के लिए उससे बचते हैं। उन्हें अपने इमोशनल बैगेजेस को हील करने की जरूरत होती है, लेकिन हील ही नहीं करना चाहें या अवेयर ही ना हो तो फिर कैसे होगा। चौथी बात है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि कमी अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस की कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं ट्विन फ्लेम या डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, जो कि अभी अनहेल्दी एनर्जी है, कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में आना है, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में आना है। वो नहीं समझ पाते हैं। पांचवी बात रहती है टाइमिंग इश्यूज की। यस, कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन को ये लगता है कि ये रिलेशनशिप अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के बाद ही मैं एक्शन लूंगा, ऐसा वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि पहले कुछ हो तो जाए, ये पहले सारे के फियर वगैरह से तो मैं जूझ लूं। 6 पॉइंट है फियर ऑफ रिजेक्शन। यस, इनकार का डर। आपके डिवाइन मस्कुलाइन को ये फीलिंग होती है कि कहीं आप ना इनकार कर दें। आप कहेंगे हम कैसे इनकार करें, हम तो बैठे ही उनके इंतजार में हैं। वो ऐसा क्यों समझते हैं? उसका कारण यही होता है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर करते हैं। आगे बताऊंगी कि किस तरह से मिरर करते हैं। सातवीं बात है अनक्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि स्पष्ट वार्तालाप नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। ट्विन फ्लेम को लग सकता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है कि ये अभी अभी एक सही टाइम नहीं आया है, या फिर वो आपके रिस्पॉन्स से अनश्योर होते हैं कि अगर मैंने एक्शन लिया तो ये ना तो नहीं कर देंगे, तो इसी वजह से बहुत सारा हेजिटेट उनको होता है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि कंसल्टेशन की ज़रूरत है या कोई और चीज़ की बात को शेयर करना है या समझना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें और अपना टाइम स्लॉट बुक कराएं। आठवीं बात है फियर ऑफ चेंज। तो ट्विन फ्लेम को अपने पुराने पैटर्न को छोड़ने में और नए पैटर्न को अपनाने में टाइम लगता है, डर लगता है। रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ये सेम जर्नी नहीं है कि आप दोनों का सब कुछ सेम है ना। बाहरी रूप से दिखता होगा फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, है ना, एक्सप्रेस करना थोड़ा बहुत, लेकिन कमिटमेंट की जहां पर बात आती है वहां वो रन करते हैं। इसीलिए सब कुछ सेम नहीं होता। अगर आपका ट्विन फ्लेम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये उनके अंदर के फियर्स हैं, उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज है और उनकी अनहील्ड एनर्जी है, जिसे कि वो हील नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर हील करना भी है कि नहीं ये उन्हें पता ही नहीं है। तो ट्विन फ्लेम की ग्रोथ जो है वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? वो तभी होगा जब आप उन्हें स्पेस देंगे। आप अपने आप को प्यार कर रही हैं कि नहीं, ये चीज अपने आप को पूछना होगा आपको। और जब आप दोनों ट्विन फ्लेम ग्रोथ पर होते हैं तो ये समझदारी का एक पहलू बन जाता है कि आप भी समझदार रहें, आप भी उन्हें प्रोवोक नहीं करें कि बोलो बोलो क्या क्या कमिटमेंट देते हो, कब देते हो। तो आप ये बताइएगा, अपने आप से सोचिएगा कि क्या रियली मैं भी अपने आप के लिए स्टे ब्लेस्ड हूँ, स्टे पॉजिटिव हूँ, वो वाला जो बात आती है,
कि जो आप कह रहे हो कि ट्विन फ्लेम ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तो क्या आप वो कर रहे हैं कि नहीं? आगे बात करती हूँ कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका मिरर करता है। वो कैसे? कि आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वुंड्स हैं, जो फ़ियर्स हैं, वो सारे आपकी तरफ आ रहे हैं कि नहीं? मतलब आप अपनी फ़ियर्स और अनरिज़ॉल्व्ड इश्यू को मिरर कर पा रहे हैं कि नहीं? मिरर तो वो कर रहे हैं, लेकिन समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप अवेयर हो पा रहे हैं कि नहीं? इस चीज़ में आपने अपने ट्विन फ्लेम को देखना होता है। अब आप सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम तो रन कर रहा है, इसका मतलब आप उनके पीछे भाग रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं चेज़िंग चल रही है। तो मिररिंग को कैसे समझें? मिररिंग का अर्थ है या रिफ्लेक्शन आप दोनों का जो हो रहा है, इसको कैसे समझें? पहली बात, आपकी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन होता है ये। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ इमोशनल डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके अपने इमोशनल वॉल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो आपसे इमोशनली दूर हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? कहीं न कहीं मेरे कुछ इमोशंस दबे हुए हैं कि नहीं? उसे लिख के निकालिए। आपका जो ट्विन फ्लेम है आपके इनर वर्ल्ड को मिरर करता है। इनर वर्ल्ड की इमेजिनेशन है। इसी वजह से वो प्रॉपर्ली आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते हैं। आपने और क्या करना होता है? फ़ियर और इनसिक्योरिटीज़ का रिफ्लेक्शन जो मैं बता रही हूँ, जो कि मिरर करता है। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उसमें क्या मिरर कर रहा है? तो वो यही बात है कि आप अपनी अगर फ़ियर और इनसिक्योरिटीज़ 100 तरह की होती हैं, एक ही थोड़ी है। तो कई कई लोगों के साथ, रिलेशनशिप के साथ, अपने काम के साथ, अपने सेल्फ लव के साथ, सेल्फ डाउट वगैरह आपके हैं, तो वो समझना होगा आपको कि क्या मैं अपने आप को समझने का मौका दे पा रही हूँ कि नहीं? और सामने वाली पार्टी यानी कि ट्विन फ्लेम को ये मैं समझने का मौका दे पा रही हूँ, थोड़ा-सा टाइम एंड स्पेस दे रही हूँ कि नहीं, कि वो भी अपने अनहील्ड इश्यूज़ को समझे। तीसरी बात यही है कि आपके अनहील्ड इश्यूज़ का रिफ्लेक्शन रहता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप काफ़ी बार अनहील्ड वुंड्स को सरफेस पर लाने का काम करता है, जस्ट लाइक शिव शक्ति। शिव शक्ति योग है ये। ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि 2-4 साल में अभी-अभी आ गया एकदम से, 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हो गई। समझ समझ सबके अंदर थी, अंदर सब कुछ था। सबके अंदर ही शिव और शक्ति का वास है। मेल के अंदर भी, फीमेल के अंदर भी। मेल डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी, फीमेल डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी, फेमिनाइन के अंदर भी, ठीक है? सभी के भीतर है शिव शक्ति का योग। डिपेंड करता है कि आप उससे वाक़ई उस पेन से गुज़रना चाह रहे हैं कि नहीं। ग्रोथ पेन लाती है, ग्रोथ बिना पेन के नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बिना पेन के नहीं होता है। और आप कहते हो इतना पेन, तो छोड़ो ना, सोलमेट को पकड़ लो, तो पकड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, तो इनर सेल्फ कहाँ जाएगा आपका? चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाहे सोलमेट जर्नी में है, इनर वर्क या सेल्फ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्ल्ड का मतलब है अपने भीतर का वर्ल्ड, तो इसको प्रोसेस में लाना ज़रूरी है। यही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिरर करते हैं। और बिहेवियर पैटर्न का भी रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपका ट्विन फ्लेम का बिहेवियर आपको इरिटेट कर रहा है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे अंदर भी कुछ इरिटेटिंग बात है कि मैं सामने वाले को इरिटेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये आप अपने आप से पूछिए। शायद आप अपनी कमिटमेंट या बाउंड्रीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने शब्दों को ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है, जबकि आपने यहाँ से शब्द बोला, उन्होंने वहां से बोला, अंडरस्टैंडिंग बीच में क्यों गड़बड़ हो रही है। तो ये चीज आपने सोचनी होगी। ये दोनों एक दूसरे को मिरर इसी वजह से करते हैं कि आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ समझा। साथ ही साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारा होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम के एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक्शन तो नहीं ले रहा, तो उन्हें अपने इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन समझकर, ठीक है, अपने अंदर का इमोशंस, फियर और इनसिक्योरिटीज को पहचानना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई इस तरह इन्फेक्शन कह रही हूँ, कोई डर नहीं है, कोई इस तरह की बात ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों अनहील्ड एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी में होती है, तभी ट्विन फ्लेम एक दूसरे के आई कांटेक्ट में आते हैं। तो फोकस क्या करना होगा? अपनी हीलिंग पर। हीलिंग कैसे करें? हर तरह के जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं पहले पहचानें। सीधे आप बैठ जाते हैं कि हमने ये कोचिंग लेनी है, वो कोचिंग लेनी है, रेकी हीलिंग करानी है, हमने करा भी ली, करा के बैठ गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा, वो तो हील नहीं हुआ। आप ही नहीं हील हुए, क्योंकि आप भाग रहे हैं किसी और से हीलिंग कराने के लिए। हीलिंग अपने आप से होती है, पहचानना अपने आप को होता है। कोई और आपको नहीं बताएगा कि बेटा तुम्हारे अंदर बचपन में ये हुआ था और तुम्हारा ये फॉल्ट्स हैं, तुमने इस चीज़ को ऐसे मिसअंडरस्टैंड किया, इस सिचुएशन को ऐसे मिसअंडरस्टैंड किया, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसको, इसका अर्थ समझो, मतलब उसका गूढ़ अर्थ फिलोसफिकली अगर हम समझेंगे तो भी हमें समझ में आएगा,
साइंटिफिकली समझेंगे तो भी हमारे इमोशंस हील होंगे और होते हैं। अगर आप करना चाहें तो, अगर आप उस पेन, उस दर्द से गुजरना चाहें तो। अभी आपको ये जो ऊपरी पेन, दर्द, ट्रॉमा दिख रहा है ना कि ट्विन फ्लेम ने ट्रॉमा दिया, ट्विन फ्लेम में रुलाया, ट्विन फ्लेम ने हमें बहुत तकलीफ दी, देंगे, आप भी दे रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि वो बोल नहीं रहे, वो कहीं और नहीं बोल रहे, या आपकी तरह वीडियो नहीं बना रहे, आपकी तरह वल्नरेबल नहीं है, तो उनको कोई पेन नहीं है क्या? पेन, ट्रॉमा से वो भी गुजर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ भी बने हुए हैं। पूरी तरह से कंप्लीटली छोड़ पा रहे हैं आप एक दूसरे को? नहीं ना। इसीलिए कह रही हूँ कि मिररिंग और रिफ्लेक्शन एक दूसरे का होते हो आप दोनों। मेन है अपने अंदरूनी जगत में ध्यान देना। आप अंदर झांक लीजिए अपने भीतर कि मेरे भीतर क्या कमियां हैं, क्या सोच रही हूँ, क्या सोचा था। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो हमने सोचा, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वही सही है। जो जो सामने वाले ने कहा वो गलत है, तो सामने वाले को भी तो लग रहा है जो मैंने कहा वो सही है, और आप जो हैं वो गलत है। शिव अपने आप में अपने कमिटमेंट खुद से जो दिए हैं, वो अपने आप में कमिटेड होता है अपने आप से। शक्ति अपने आप से अपनी जिद पे अलग होती है। तो शक्ति कहती है कि मैं क्यों नहीं ऊपर तक, मैं ही क्यों सारे काम करूं। आज आपकी इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं ही क्यों काम करूं का अर्थ है क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, फेमिनाइन बॉडी में भी हैं, तो आपको ही काम करना पड़ेगा। आपको ही काम करना पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को जागृत करें। बार बार अगर आप ये कहेंगे वो कब जागृत होगा, वो कब जागृत होगा, बस आप पीछे ही देखते रहिए। फिर तो आप पीछे ही देखते रहिए। एक तरह से मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने मान लीजिए सोचा है कि मुझे ना कुछ ओलंपिक मेडल जीतना है, तो आप ये देखेंगे कि मेरा भाई क्या सोच रहा है, मेरी मम्मी क्या सोच रही है, मेरा ट्विन फ्लेम क्या सोच रहा है, हस्बैंड, मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं। ओलंपिक में जाना है, आपको सिर्फ मेडल पर फोकस होना चाहिए ना, तो फोकस ही तो डगमगा रहा है। उस फोकस को डगमगाने के लिए इनर एक्सरसाइज ज़रूरी है, मेंटल एक्सरसाइज ज़रूरी है, माइंडफुल एक्सरसाइज ज़रूरी है, इनर वर्ल्ड अपने भीतर जाना ज़रूरी है। अपने भीतर जाके अगर आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, तब आप ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों नहीं चेंज हो रहा, उसके अंदर क्यों नहीं चेंजेस आ रहे, वो क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा, उसे क्यों नहीं समझ आ रही, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहा। ये सारे क्वेश्चंस जिस दिन आपके खत्म हो जाएंगे, उस दिन रीयूनियन होता है। जो लोग भी अभी तक ये कहते हैं कि रीयूनियन कब होता है, कितने दिन में होता है, इतने दिन में होता है, इतने महीने में होता है, इतना टाइम तो हो गया, अब कब होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके, उतना रीयूनियन का टाइम पीरियड भागता चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। जिस दिन आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, सरेंडर का मतलब ईश्वर को सरेंडर्ड है ये जर्नी, ट्विन फ्लेम को सरेंडर्ड नहीं है जर्नी कि ट्विन फ्लेम आपकी आरती उतारे। ईश्वर की आरती उतारिए, ईश्वर की जो अच्छे गुण हैं उनको अपने अंदर समाहित कीजिए। ट्विन फ्लेम के बुरे गुणों को देखते मत रहिए, दिमाग में मत रखिए। उसके अंदर भी बुराइयां हैं, आपके अंदर भी बुराइयां हैं, ईश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं है। अच्छे सद्गुण लेते चले जाइए, चेंज हो जाइए, अपने लिए चेंज हो जाइए, अपने आप को प्रेम कीजिए। अपने आप को प्रेम नहीं करेंगे, वहां पर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी और ढेर सारे सवाल आपके मन में आते चले जाएंगे और क्रिटिसिज्म होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और इस जर्नी पे भी विश्वास खत्म होता चला जाएगा। विश्वास कीजिए एक अणु पर। शिव ने कहा था, भगवान शक्ति ने कहा था कि आप कहते हो कि ये सोल पर्पस है, क्या पर्पस है? बोला कि कोई, शिव जी ने बोला कोई पर्पस नहीं है। आप इतने सारे जो कण है ना, वो कोई एक कण को पकड़ लो, उस पर फोकस हो जाओ, उस पर फोकस हो जाओ, मैं वो सब कुछ दूंगा, वही तुम्हारा पर्पस है। आप इसको और इजी लैंग्वेज में समझें। बचपन में आप क्या करना चाहते थे कि 24 घंटे में बस यही करूं, मजा आ रहा है, यही काम करना है, वही काम करना शुरू कर दीजिए, वही पर्पस होता है। बाकी तो दुनिया ने वो बना रखा होता है ना कि इतना एजुकेशन प्राप्त करो, इतना सैलरी लो, तब जाके आप सक्सेसफुल हो, गाड़ी मकान बनाओ तो आप सक्सेसफुल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस का। थैंक यू सो मच। इनर वर्ल्ड में डुबकी लगाइए आज से, अभी से।